अभी अब एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हमारे पुराने जो कंफ्यूजन होंगे वो भी क्लियर करेंगे, और साथ में जो स्क्रीनशॉट है उनको हाँ। भी अब वॉच करेंगे। ठीक है। राहुल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने पिछली 2 क्लास को देखा था? हाँ सर, वीडियो देख रहे थे। अच्छा, ठीक है, सही है। दबाकी जब ऊपर की या नीचे की तरफ चलती है या फिर रेंज करती है तो मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स बनते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, ये मार्केट इस तरीके से चलती है। मैं कुछ मार्केट ड्रा करूंगा यहाँ पर, और फिर आप उस मार्केट को देखेंगे कि इस तरीके से आपकी मार्केट दिखती है चार्ट में या फिर नहीं दिखती। मैं थोड़ी सी मार्केट को ड्रा करूंगा। जी, क्या इस तरीके से मार्केट दिखती है चार्ट के अंदर? जी सर। यस सर, दिखती है। ऐसे ही दिखती है, ठीक है। अब ये वाली जो मैंने मार्केट ड्रा की है, मैंने कुछ फार्मूला के हिसाब से ड्रा की है। ये जो सारे फार्मूला 8 सेटअप बने हुए हैं, इनके सेटअप के हिसाब से मैंने मार्केट को ड्रा किया है। इन फार्मूला के अंदर क्या है? इन फार्मूला के अंदर 3 कैंडल बनेगी, तो चौथी कैंडल के बारे में ये फार्मूला बताएगा कि रेड बन सकती है या फिर ग्रीन बन सकती है। ठीक है। अब फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि अगर आपकी 2 ग्रीन कैंडल बन जाएं और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बन जाए, तो पॉसिबल है कि अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। ग्रीन बनेगी। ठीक है। तो मैंने पहला फार्मूला यहां पर लगाया कि अगर एक 2 ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल बन जाती है तो अगली कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। फिर फार्मूला कहता है कि अगर एक ग्रीन कैंडल और फिर दूसरी रेड कैंडल और फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो तीसरी कैंडल क्या बनेगी? ये फार्मूला कहता है एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, तो अगली कैंडल को क्या बनना चाहिए? रेड। रेड बनना चाहिए। तो यहाँ पर रेड बनना चाहिए, तो चौथी कैंडल रेड बनेगी। तो मैंने एक फार्मूला यहाँ पर लगाया कि ये फार्मूले ने मुझे जवाब सही दे दिया। ठीक है। ये फार्मूले ने मुझे ग्रीन रेड ग्रीन का जवाब सही दिया। उसके बाद फिर मैंने एक फार्मूले को मिस किया जिसने काम नहीं किया। एक फार्मूला था जैसे कि ग्रीन रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन रेड, सॉरी, रेड ग्रीन ग्रीन। और रेड। ये फार्मूला के हिसाब से अगली कैंडल को क्या बनना चाहिए? ग्रीन बनना चाहिए। यहाँ पर ग्रीन बनना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये इस बार फार्मूले ने काम नहीं किया, तो क्या बन गई? रेड कैंडल बन गई। तो एक फार्मूला यहाँ पर मिस हो गया। जब मिस हो गया तो फिर हमारे पास एक ग्रीन और 2 रेड कैंडल बनती हैं, वो भी एक फार्मूला है। एक ग्रीन और 2 रेड। ये वाला फार्मूला हमारा। तो इसके हिसाब से क्या बनना चाहिए? ग्रीन बननी चाहिए। तो वो ग्रीन बन जाती है कैंडल। ठीक है। अब उसके बाद अगेन एक फार्मूला है। ये वाला फार्मूला तो यहाँ पर इसने बना दिया। फिर यहाँ से 2 ग्रीन और एक रेड का फार्मूला, दो दो रेड और एक ग्रीन का फार्मूला क्या कहता है? अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड बननी चाहिए। तो यहाँ पर रेड बन जाती है। ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पर काम करता है इस तरीके से। ये सारे फार्मूला के हिसाब से मार्केट चल रही होती है। तो अगर फार्मूला के हिसाब से मैं यहाँ पर दिखाऊं कि मेरे कौन से ट्रेड फार्मूला के हिसाब से विन हुए और कौन से ट्रेड फार्मूला के हिसाब से लॉस हुए,
जो मैं टिक लगाऊंगा वो मेरे ट्रेड विन हुए, ये मेरा ट्रेड विन हुआ, 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 ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ। और जो मेरे लॉस हुए फार्मूला के हिसाब से, वो ये लॉस हुआ, वो मेरा ये ट्रेड लॉस हुआ, और ये मेरा ये ट्रेड लॉस हुआ। तो ओवरऑल टोटल कितने ट्रेड थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड हमारे विन हो गए और 3 ट्रेड हमारे लॉस हो गए। तो इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट आया 9 में से 12 में से 9 ट्रेड हमने विन किए इस फार्मूला की मदद से। अब ये फार्मूला मार्केट के हिसाब से चलता है। देखें आप लोग का क्या यहाँ पर मेन मकसद है कि हम अगली कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकें कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या फिर वो रेड बनेगी। अगर ग्रीन बनेगी तो हम बाय करेंगे और अगर रेड बनेगी तो हम सेल करेंगे। आप इसी के लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसी के ऊपर ही किसी ने 3 साल लगा लिए, किसी ने 2 साल लगा लिए, किसी ने 1 साल लगा लिया। ठीक है, अभी तक बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे समझें कि ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। तो मैं आप लोगों का कुछ थोड़ा सा मसला हल कर देता हूं, क्योंकि कहते हैं कि जब एक बंदा एक लाइन पे लगा दे, पता तो चले कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो रास्ता सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर मंजिल मिल जाएगी एक ना एक दिन, अगर रास्ता ही गलत है तो फिर तो कभी नहीं मंजिल नहीं मिलेगी। ऐसे ही है ना? तो फिर मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं कि प्रेडिक्शन करने का तरीका क्या होता है। कम से कम आपको तरीके का पता चले। अभी हो सकता है कि थोड़ा आपके लिए काम ना करे, लेकिन आपको पता तो हो ना कि भाई प्रेडिक्शन ऐसे ही होती है, यही तरीका है, क्योंकि ये तरीका ही तो आप ढूंढ रहे हैं कि प्रेडिक्शन की कैसे जाए। सही है? तो मैं आपको रैंडमली मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ट्रेड दिखाऊंगा, कुछ ऐसे सेटअप्स दिखाऊंगा जहां पर ये फार्मूला काम करेगा। अब इस फार्मूले के अंदर 2 किस्म के फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? 2 किस्म के। एक बुलिश फार्मूला है और एक बियरिश फार्मूला है। याद रखिएगा, ये अगर पता नहीं चलेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है? एक हमारे कौन से फार्मूला है? बुलिश फार्मूला और दूसरा हमारा कौन सा फार्मूला है? बियरिश फार्मूला। टोटल फार्मूले कितने हैं ये? 8 फार्मूले। तो फार्मूला 8 सेटअप, 8 फार्मूला। तो 4 फार्मूला बुलिश हैं और 4 फार्मूला बियरिश। देखो, ये 2 किस्म से मार्केट में ट्रेड किए जाएंगे। एक रेंजिंग में ट्रेड किए जाएंगे और दूसरा ट्रेंड में ट्रेड किया जाएगा। दोनों जगह पे पहले जब मैंने क्लासेस पढ़ाई थी, आज से आप लोगों से पहले जितने भी लोगों को मैंने क्लासेस पढ़ाई थी और कुछ जो पुराने स्टूडेंट भी हैं, उनको भी यही पता है कि ये सिर्फ रेंजिंग में काम करते हैं। लेकिन मैंने इसका भी हल निकाल लिया, ये ट्रेंड में भी काम करते हैं, लेकिन तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप लोगों को मैं दोनों चीजें समझाऊंगा। ट्रेंड होगा, ट्रेंड में भी आपका काम करेगा। रेंज होगी तो रेंज में तो दबा के काम करेगा। ट्रेंड होगा तो फिर अगर बुलिश ट्रेंड होगा तो सिर्फ बाय का, अगर ट्रेंड अप पे तो सिर्फ कौन से फार्मूले यूज करेंगे हम? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में सिर्फ बुलिश फार्मूले यूज करेंगे। डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ हम बियरिश वाले फार्मूले यूज करेंगे। और जब मार्केट रेंजिंग होगी तो उसके अंदर रेंजिंग या कंसोलिडेशन, ठीक है ना? कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जब एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, 2 ग्रीन एक रेड, ऐसे बस बने, आगे ऊपर ऊपर नीचे मार्केट ना जाए, सीधी सीधी मार्केट चले। दिखा रहा हूं मार्केट का वो एग्जांपल भी। उसके अंदर आपके 8 के 8 फार्मूला काम करेंगे, दोनों जो भी मिले। ठीक है? लेकिन यहां पर जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो सिर्फ 4 फार्मूले काम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूं, उसके बाद फिर इसके बारे में समझाऊंगा, इसको याद कैसे किया जाएगा, इसको यूज कैसे किया जाएगा। पहले मैं आपको दिखाऊं मार्केट के अंदर थोड़ा सा। ठीक है? अब हम चलते हैं यहां पर 1 मिनट के ऊपर। सही है? हम अभी ट्रेंड में जाएंगे। किस में जाएंगे? ट्रेंड में जाएंगे। हम ट्रेंड के अंदर कौन से फार्मूले यूज करने हैं? फार्मूला अब अप ट्रेंड है तो कौन से फार्मूले यूज करेंगे? बुलिश फार्मूले यूज करेंगे। ठीक है भाई? चलो, अब मैं अप ट्रेंड के अंदर बुलिश फार्मूला यहां पर जितने भी है उसको मैं हाईलाइट करूं। अब बुलिश कैसे होगा? अगर चौथी नंबर कैंडल ग्रीन बनेगी तो बुलिश है, बुलिश फार्मूला। चौथी नंबर कैंडल बुलिश बनेगी तो ये बुलिश फार्मूला।
बुलिश फार्मूला, ये बुलिश फार्मूला, ये बुलिश फार्मूला। 4 हो गए। हम्म, यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो भाई यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये ट्रेंड यहां से अप की तरफ चला गया, जब ये अप की तरफ चला गया तो 2 ग्रीन और 1 रेड क्या बननी चाहिए यहां पर फार्मूले के हिसाब से? ग्रीन। क्या ग्रीन बनी? हाँ, सही है। यस सर। चलो उसके बाद फिर अभी ये डोजी को काउंट नहीं करेंगे, फिर हम यहां से काउंट करते हैं। 2 ग्रीन और 1 रेड क्या बनना चाहिए? ग्रीन। 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 ये ग्रीन बनी। यस। फिर इसी के साथ आप देखो 2 ग्रीन और 1 रेड क्या बनना चाहिए? ग्रीन। एक ग्रीन। ये ग्रीन बनी। हाँ, अब यहां पर 2 ग्रीन और 1 रेड क्या बनना चाहिए? ग्रीन। यहां पर फेल हो गया, यहां पर हाँ, फेल हो गया। चलो, पहला ट्रेड विन हुआ, दूसरा ट्रेड विन हुआ, तीसरा ट्रेड भी विन हुआ, विन हुआ, और एक ट्रेड फेल हो गया। एक ट्रेड चलो, फेल हो गया। चलो कोई बात नहीं है, 3 ट्रेड विन हो, एक ट्रेड फेल हो जाए, ये रिकवरेबल है। सही है। ये आप Yes, देखो, जैसे कि मैंने अप ट्रेंड के बारे में बताया, अप ट्रेंड होगा तो फिर बुलिश फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन इसका तरीकेकार है भाई। पता है तरीकेकार क्या है? जब पहला ट्रेंड हमने ट्रेड किया ना, अगर हाई नहीं बनेगा तो हम बुलिश का फार्मूला यूज नहीं करेंगे। अगर हाई नहीं बनेगा, इससे हाई नहीं बनेगी मार्केट, तो बुलिश का फार्मूला यूज नहीं करेंगे। उसके बाद भी हाई बनना चाहिए। हाई हाई बनता जाएगा, मतलब अप ट्रेंड अभी भी जिंदा है, अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। जब मार्केट में हाई बनना छोड़ दे तो फिर क्या बनता है? फिर लो बनता है, हायर लो बनता है। इसका मतलब है कि अब अप ट्रेंड वीक हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। हाँ ठीक है। तो अप ट्रेंड के अंदर ये हमारे 3 ट्रेड विन हुए, 1 ट्रेड लॉस हुआ, छोड़ दो। अब दूसरी मार्केट को ढूंढते हैं। ये मार्केट कौन सी है? डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है भाई, 2 रेड कैंडल और 1 ग्रीन कैंडल डाउन ट्रेंड का पैटर्न है ये वाला। बिल्कुल। तो ये आपका ट्रेड विन हुआ। यस सर। उसके बाद इसी के साथ में एक ट्रेड मैंने ये विन किया, चलो मैं इसको यहां पर रिमूव करता हूं। फिर इसके साथ एक और ट्रेड बनता है। ये कौन सा पैटर्न है? रेड ग्रीन, ये क्या बनना चाहिए? रेड। रेड बनना चाहिए। बना। ठीक है। उसके बाद फिर यही अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये वाला कौन सा पैटर्न है? ग्रीन रेड। ग्रीन रेड। क्या बनना चाहिए? रेड। ये बन गया। ठीक है। चलो अभी हमारे यहाँ पर कितने ट्रेड विन होते हैं? एक ये विन हुआ, एक ये विन हुआ, एक ये विन हुआ, 3 ट्रेड विन हो गए। फिर एक नया पैटर्न बना, ये वाला। यहां पर रेड बनना चाहिए था, क्या बन गया? रेड लॉस हो गया, छोड़ दो भाई, लॉस हो गया तो लॉस होने दो। उसके बाद फिर चलते हैं, ये क्या बना? अब क्या बनना चाहिए? रेड रेड ग्रीन। तो ये ट्रेड विन हुआ। यस सर। ठीक है, ये ट्रेड हमारा विन हुआ। ये हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं अभी, हम कोई रेंजिंग वेंजिंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड में ही मसला होता था। तो ये हमारे ट्रेड विन हो गए। टोटल ट्रेड कितने हुए हमारे? 1 2 3 4 5 ट्रेड, जिसमें से 4 विन हुए और 1 लॉस हुआ। अब ये मैं यहाँ पर क्यों नहीं ट्रेड कर रहा? क्योंकि मार्केट यहाँ पर लो नहीं है, ये हाई बनना शुरू हो गई, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, इसलिए डाउन ट्रेंड खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ट्रेंड अभी शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ इसके अगर नीचे लो बनता, ये रेड कैंडल इससे नीचे लो बनाती, तो फिर हम इस पे भी ट्रेड करते। अब वो ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, हम छोड़ देंगे इसको। और इसका वो दूसरा तरीका बताऊं क्या होगा, कब मार्केट छोड़नी है? आसान तरीका बताऊं? आसान तरीका ये है, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी ना, तो फिर आप ट्रेड नहीं लेना। सही है? जी सही है। ये आसान तरीका है ना? हाँ सर जी सर। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी ऊपर की तरफ, अब बस डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। और यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तो फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ये खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर हम जो है ना, अप ट्रेंड ये वाला खत्म हो गया। अब यहाँ तक हमने ट्रेड किए, अब यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे जब तक अब नया हाई ना बने। देखो फिर ये नया हाई बना, इसके हिसाब से ये नया हाई बना। तो फिर हमारा ये पैटर्न देखो, ये काम करता है कि नहीं करता, बताओ? करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला पैटर्न काम करता है। हाँ करता है। अब ये वाली ट्रेंड लाइन कब तक ब्रेक होती है, ये देखें। यहां से ये यहां तक मार्केट चलती रहती है। सही है?
जी सर। ये यहाँ तक मार्केट अभी भी चल रही है, ये हाई बना, यहाँ पर एक पैटर्न हमारा फेल हो गया, हम अब कोई मार्टिंगल वगैरह कोई कुछ भी नहीं लगाने, ठीक है ना, हमने कोई भी मार्टिंगल नहीं लगाना, बस ये वाला हमारा ट्रेड लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लॉस होने दो। अभी तो आप कुछ भी नहीं लगाओगे, बस ऐसे ट्रेड करोगे, खाली ऐसे इसको देखते फार्मूले को ट्रेड करोगे। ये अब हमारे यहाँ पर 2 ट्रेड विन होते हैं, एक लॉस होता है, छोड़ दो। अभी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, अभी भी हमारे बहुत सारे ट्रेड विन होने वाले हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा ट्रेड विन होता है, ठीक है, फिर ये हमारा ट्रेड विन होता है, इसी तरीके से फिर ये हमारा ट्रेड विन होता है। अब यहाँ पर 3 ट्रेड ये विन हुए, पीछे 2 ट्रेड विन हुए थे, 5 और 1 लॉस हुआ, सही है। ये हमारा ट्रेंड के हिसाब से ऐसे चल रहा है, ट्रेंड में बहुत आपको अच्छे से ट्रेड मिलेंगे। अब यहाँ पर दोबारा एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ पर चेक करें कि कितने हमारे ट्रेड विन होते हैं। हम मार्टिंगल कोई भी नहीं लगा रहे, फिर हम मनी मैनेजमेंट इसका सीख लेंगे, सही है। यहाँ पर विन हुआ, देखो ये फार्मूले के हिसाब से, ये देखो, हाँ 2 ग्रीन हो गया। उसके बाद फिर ये वाला दूसरा एक फार्मूला, इसके साथ ही फार्मूला बना, 2 ग्रीन 1 रेड अगेन। अब ट्रेंड में 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड बहुत ज्यादा बनेगा, 2 ग्रीन 1 रेड बहुत ज्यादा बनता रहेगा। वैसे मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं अक्सर जो है ना कोशिश करता हूं कि ट्रेंड लाइन लगा के ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूं। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई तो फिर मैं लगातार ट्रेड करता रहता हूं, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर मैं छोड़ देता हूं, सही है। अब यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, आपका आखिरी ट्रेड यहां पर लॉस हो गया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही थी, ये वाला ट्रेड आपका लॉस हो गया। तो अब हम यहां पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई तो हम यहां पर छोड़ देंगे। अभी के लिए आपको एक लास्ट जो है ना लेना है, 2 लास्ट लेना है, जितने भी लास्ट लेना है, क्योंकि वो लास्ट के ट्रेड जब तक आप जमा करते जाओगे ना, उसके ऊपर फिर मैं आपको फिल्टर बताऊंगा कि ये लास्ट क्यों होता है। लेकिन अगर अभी बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो अभी लॉस होने दो। मैं कहता हूं कि लॉस वाले ट्रेड मुझे दिखाओ, ठीक है। यहां पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, सही है भाई। अब डाउन ट्रेंड के अंदर सारे आपके डाउन ट्रेंड के पैटर्न मोस्टली काम करेंगे। कैसे काम कर रहे हैं चलो देखते हैं। यहां पर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, क्योंकि डाउन ट्रेंड के लिए क्या होना चाहिए, एक ये वेव बनती है, फिर उसके बाद ये वेव बनती है, तब पता चलता है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ हमारा। या फिर पिछली बुलिश की वेव जो हमने ट्रेंड लाइन लगाना है, जैसे कि यहां पर कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो पता चलेगा कि अब अप ट्रेंड से क्या बना, डाउन ट्रेंड कहां पर बनना शुरू है, यहां पर, ठीक है। अब यहां पर हम देखें ये हमारे ट्रेड है, सही है। सबसे पहले हमारा ट्रेड यहां पर अगर इसको भी मैं लेता हूं तो ये हमारा ट्रेड लॉस होता है, सही है। चलो कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो ये वाला ट्रेड मेरा विन हो गया। ये वाला ट्रेड फिर 1 ग्रीन 2 रेड, ये वाला ट्रेड मेरा विन हो गया, सही है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अभी छोड़ो, जब तक अब ये नया लो नहीं ब्रेक होता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अब ऊपर की तरफ जा रही है। एक मैंने चांस ले लिया, अब मैं चांस नहीं ले रहा, चाहे अगर मैं ट्रेड करूंगी मेरा विन तो हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा, सही है, क्योंकि ये वाला ट्रेड मेरा विन है। अगर मैं करना चाहूं तो 1 रेड 2 ग्रीन, ये भी रेड है, विन है मेरा ट्रेड, लेकिन इसको छोड़ो, काउंट नहीं करते, क्योंकि अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये तो मैं काउंट कर सकता हूं ना, न्यू लो बनाए, 2 रेड 1 ग्रीन, ठीक है। आखिरी ट्रेड हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, छोड़ दो। देखो यहां पर हमारा ट्रेड विन हो गए, कौन कौन से, ये ट्रेड विन हुआ, ये विन हुआ, और ये विन हुआ, ये विन हुआ, और साथ में एक ये वाला पहला ट्रेड हमारा लॉस हुआ। तो टोटल ट्रेड कितने किए, 2 4 ट्रेड हमने किए विन के, और 2 ट्रेड हमारे लॉस के। टोटल हमारे 4 मतलब 6 में से 4 मिला। अब देखो ये फार्मूला और ये तरीकेकार अगर आपको 70% मार्केट में मास्टर बना दे प्रेडिक्शन का, तो बुरा है? 70% आपको नेक्स्ट प्रेडिक्शन का मसला हल हो जाए तो क्या बुरा है? क्योंकि अभी तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं की, अभी तो वॉल्यूम की कोई बात नहीं की, अभी तो कैंडलस्टिक पैटर्न की कोई बात नहीं की, अभी तो किसी भी चीज के ऊपर डिस्कस नहीं किया। खाली फार्मूले के ऊपर बस ब्लाइंडली फार्मूला बने तो ट्रेड कर रहे हैं, फार्मूला ना बने तो छोड़ देंगे, ऐसे ही बस हम ट्रेड कर रहे हैं। तो फार्मूला अगर 70% कमा के दे रहा है और 70% ये सही प्रेडिक्शन दे रहा है, तो हमारे डिसीजन से तो बेहतर है ना। कभी कभार तो हम 10 के 10 लॉस कर देते हैं, 9 के 9 लॉस कर देते हैं, 5 के 5 ट्रेड करते लॉस हो जाते हैं। तो फिर हमारी प्रेडिक्शन से तो अच्छा है ना ये फार्मूला हम यूज करें। यस सर, यस सर, बात समझ में आ रही है ना?
हाँ सर। जी अब सर। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये इस अप ट्रेंड का, ठीक है। इस अप ट्रेंड के अंदर हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है। इस अप ट्रेंड के अंदर हमारे कितने जो है ना ट्रेड हमारे विन होते हैं। यहां से अप ट्रेंड शुरू हुआ है क्योंकि ये एक हाई था, उसके बाद ये न्यू हाई बना, तो मैं यहां से ट्रेड को शुरू करूंगा। यहां पर भी विन है, लेकिन मैं उसको छोड़ के यहां से स्टार्ट करता हूं कि देखूं कि कितने मेरे ट्रेड जो है ना यहाँ पर विन होते हैं। सही है। ये मैं आपको इसका फिल्टर बताऊंगा कि यहाँ पर जो है ना ये ट्रेड क्यों, कब हमें पता चले कि हमने मार्केट के अंदर जो है ना ट्रेड नहीं करना, ये वाली जगह पे कब ट्रेड नहीं करना। ये जैसे कि 3 कैंडल नीचे आ रही हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ये कब बने पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मार्केट साइकिल के अंदर, ठीक है। जब मार्केट साइकिल आपको कंफर्म हो जाएगा तो आपका अभी 70% अगर रिजल्ट आ रहा है तो मार्केट साइकिल समझने के बाद आपके ट्रेड थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन आपका रिजल्ट 95% हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी के लिए लॉस होने दो, लॉस होगा तो फिर मार्केट साइकिल भी समझ में आएगा ना। लॉस ही नहीं होगा Yes, sir. तो फिर मार्केट साइकिल का कैसे पता चलेगा, इसलिए थोड़ा सा लॉस होने दो पहले, ठीक है। अब Yes. यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे ट्रेड जो है ना, यहां से ये ट्रेड हमारा विन होना शुरू होता है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, एक फिल्टर ये है कि जब बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनती है ना, बिल्कुल छोटी सी डोजी टाइप की कैंडल, इसका मतलब है कि बायर ऊपर जाना ही नहीं चाहते। मैं ऐसे पे ट्रेड नहीं करता, ठीक है। ऐसे वाली छोटी छोटी कैंडल को फार्मूले के अंदर नहीं ले लो, क्योंकि यहां पर ये छोटी कैंडल है, ये फॉरेक्स में देखेंगे डोजी होगा, तो इसलिए बिल्कुल छोटी कैंडल के ऊपर ट्रेड ना लो, जो बड़ी कैंडल है उसके अंदर ट्रेड लेना है, ठीक है। ये वाला ट्रेड किया, लॉस हो गया, सही है भाई। एक मार्टिकल पे विन हो रहा है, लेकिन अभी इसको हम छोड़ दें। ये वाला ट्रेड किया, लॉस हो गया। ये भी loss. ये वाला ट्रेड किया, विन हो गया, सही है। Big one. Sir, yes. अब ये छोटी कैंडल से अगर मैं इसको लूंगा तो मेरा ट्रेड तो विन है, लेकिन इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि छोटी कैंडल जब यहां पर नहीं ले रहे तो फिर यहां पर भी नहीं लेना चाहिए, सही है। Yes, भले sir. विन है, इसको छोड़ दो। लास्ट ये वाला ट्रेड, अब ये इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी ना, ये बात याद रखना। अगर ये फार्मूले के अंदर ये छोटी कैंडल यहां पर हमने दी है, देख रहे हैं, हाँ, लेकिन ये इतनी सी बड़ी कैंडल नहीं दी। ऐसी बड़ी कैंडल आ जाए तो ये ट्रेड स्किप करना है, ये वाला नहीं करना है, क्योंकि एक नया पैटर्न बन गया है, बोली बियरिश इंगल्फिंग बन गया है, क्योंकि बियरिश इंगल्फिंग को हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये याद रखना है, सही है। Okay. चलो अब यहां पर हम देखें कि ये हमारा ट्रेड विन हुआ, ये हमारा लॉस हुआ, ये हमारा लॉस हुआ, ये हमारा विन हुआ। तो 50% यहां पर इसने दे दिया। कितना दिया इसने? 50% दिया। तो चलो ठीक है, 50%। ऐसा नहीं है कि न लॉस ज्यादा हुआ न लॉस न प्रॉफिट ज्यादा हुआ, इस ट्रेंड में ऐसा मिला, कोई बात नहीं है। फिर एक दूसरे ट्रेंड को देखोगे, ऐसे आप डाउन ट्रेंड को देखोगे। अब ये वाला डाउन ट्रेंड देखो, अब यहां से स्टार्ट करें तो इस बार तो डाउन ट्रेंड ने बहुत अच्छा दे दिया। यहां से स्टार्ट हुआ है बियरिश इंगल्फिंग के बाद, अगर स्टार्ट करना चाहें हम ऐसे, तो ये वाला क्या पैटर्न बनता है, ऐसे बनता है, फिर ये भी विन होता है, फिर ये भी विन होता है, फिर ये भी विन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी विन होता है, उसके बाद फिर ये भी विन होता है, और ये वाला लॉस होता है एक, ठीक है। मुझे तो ये फिंगर टिप्स पे याद है ना, तो मैं इसलिए आपको रीड नहीं करा, आप खुद समझ जाएंगे। ये विन हुआ, 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 और ये एक लॉस हुआ। देखो कभी कभार अच्छा ट्रेंड होगा। अब अच्छे ट्रेंड को पहचाने आप लोग आसानी से पहचान लोगे। जब अच्छा ट्रेंड होगा उस पर एक दिन का ट्रेड करोगे तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड आपके विन हुए, और कितने लॉस हुए, एक लॉस हुआ। तो यहाँ पर टारगेट हमारा अचीव हो सकता है, सही है। ये प्रेडिक्शन, अब ये प्रेडिक्शन, अब 6 में से 7 में से 6 ट्रेड विन किए, कितने परसेंटेज आपकी प्रेडिक्शन सही हुई फार्मूला के हिसाब से? यहाँ पर 90% हुई। 90%, 90%। यहाँ पर आपको 90% प्रेडिक्शन हो गई। लेकिन आपने सहारा प्रेडिक्शन का कैसे लेना है? आपको कोई भी नहीं बताएगा कि प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। आपको बताएगा यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कैंडल में रिजेक्शन आ रही है, यहाँ पर कैंडल छोटी बनी है, यहाँ पर ऐसा बना था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया, यहाँ पर राउंड नंबर आ गया। अब ऐसी प्रेडिक्शन हर कोई आपको बताता है, आपको समझ में तो कुछ ही नहीं आता। ढूंढते हैं मार्केट में, जैसे वो बोलता है, जब वीडियो में बोलता है समझ में आता है, जब यहाँ पर मार्केट में देखने के लिए आते हैं तब तो समझ में ही नहीं आता कि अब हम वो सपोर्ट कहां से ढूंढे जो उसने बताई थी, वो रिजेक्शन कहां से ढूंढे जो उसने बताई थी। वो उसके वीडियो में तो इंगल्फिंग बना था, यहाँ पर तो डार्क क्लाउड कवर बना है। अब हम क्या करें? परेशान हो जाते हैं कि हम करें क्या। अब ये फार्मूला यहाँ पर 3 कैंडल को देख के, डाउन ट्रेंड को देख के फार्मूला लगाना क्या बड़ी बात है यहाँ पर? बताएं।
ये मुश्किल है आसान है? Easy. आसान है। और जैसे मैंने स्क्रीन बनाई हुई है, आप लोग भी अपनी स्क्रीन ऐसे बनाओगे। यहाँ पर ये स्क्रीन यहाँ पर ऐसे लगी हुई है, यहाँ पर दो दो पिक्चर लगाएंगे फार्मूले की, और यहाँ पर आपकी मार्केट में ट्रेडिंग चल रही होगी। तो आपका गलती तो हो ही नहीं सकती ना, यहाँ पर क्या हो सकती है? गलती नहीं होगी। जब तक आप इस ये बिल्कुल याद हो जाए तो उसके बाद फिर इसको हटा दो, फिर यहाँ पर गलती इसको नहीं है। ट्रेड करो। लेकिन मार्केट कौन सी ढूंढनी है, अप ट्रेंड की या डाउन ट्रेंड की? दोनों। ट्रेंड। पहले ट्रेंड में आप लोगों को मसला होता था ना, जब मैं आप बताता था, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2-3 जो ट्रेडर हैं वो कहते थे कि सर अप ट्रेंड में फेल हो रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में फेल हो रहा हूँ। अब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का फिल्टर बता दिया आपका, Yes. अब आपका बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब रेंजिंग में कैसे ट्रेड करेंगे? रेंजिंग कभी कभार बनेगा तो फिर बहुत ज्यादा उसमें ट्रेड मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेंजिंग के लिए अब जैसे कि ये देखो, रेंजिंग में एक मार्टिंगल यूज होता है, वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप मार्टिंगल को यूज नहीं करना। जैसे कि ये एक फार्मूला है, ठीक है, रेड ग्रीन ये लॉस हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये विन हुआ, विन हुआ, विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ। अब अगर हम इसी फार्मूले को ऐसे चेक करेंगे तो जब रेंज मार्केट है तो फिर इस तरीके से आपको एक मार्टिंगल स्टेप के ऊपर जब लॉस होगा तो फिर अगली कैंडल पे डबल ट्रेड लगाएंगे, विन हो जाएगा तो फिर सही है, अगर डबल लॉस हो जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। लेकिन ये रेंजिंग में ऐसे काम करता है, रेंजिंग में एक मार्टिंगल जरूर लगाना पड़ता है। कैसे? देखो रेंजिंग हम कैसे काउंट करेंगे, ये मेरी एक कैंडल है जो ब्रेक नहीं हो पा रही नीचे से, ये मेरी कैंडल है जो ऊपर से ब्रेक नहीं हो पा रही, इसके अंदर जब तक मार्केट रहेगी ये आपके फार्मूला काम करते रहेंगे। बात समझ में आई? एक बड़ी कैंडल के अंदर मार्केट आ जाए तो आपके ये फार्मूला काम करते रहेंगे। इसको कंसोलिडेशन कहते हैं कि किसी एक कैंडल के अंदर, किसी बड़ी कैंडल के अंदर सारी मार्केट अंदर आ जाए। अब यहां पर देखो, ये आपने फार्मूला रीड किया, डबल 2 रेड 1 ग्रीन, क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए, रेड नहीं बनी तो ट्रेड लॉस हो गया, सही है। अब उसके बाद अगली 3 कैंडल को काउंट करो, अगली रेड ग्रीन ग्रीन रेड, रेड ग्रीन ग्रीन क्या होना चाहिए? रेड रेड ग्रीन ग्रीन, रेड होना चाहिए, ये वाला ट्रेड विन हो गया, सही है। Yes, sir. अब इस 3 कैंडल को काउंट करो, ग्रीन ग्रीन रेड, यहाँ पर लॉस हो गया, लॉस हो गया तो फिर हम लॉस कर देंगे। अब आखिरी 3 कैंडल को काउंट करो, ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन रेड रेड ग्रीन, ये विन हो गया। अब इन 3 कैंडल को काउंट करो, रेड ग्रीन रेड, रेड रेड ग्रीन रेड, ये रेड हो गया। अब आखिरी 3 कैंडल को काउंट करो, रेड ग्रीन रेड, क्या होना चाहिए? ग्रीन, विन हो गया। अब आखिरी 3 कैंडल को काउंट करो, रेड ग्रीन ग्रीन, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ग्रीन हो गया तो रेड मतलब ट्रेड लॉस हो गया। अब आखिरी 3 कैंडल को काउंट करो, रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ये हो गया। फिर 3 कैंडल को काउंट करो, ये भी सही है। फिर 3 कैंडल को काउंट करो, ये भी सही है। फिर 3 कैंडल को काउंट करो, गलत हो गया, ठीक है। फिर आखिरी ट्रेड हमने किया, विन हो गया। अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि वो इस कैंडल ने हमारी रेंज को ब्रेक कर दिया, बात खत्म। रेंज ब्रेक जब हो गए अब हम छोड़ देंगे उस जगह को, सही है। जब भी रेंज ब्रेक होगी हम अपना आखिरी ट्रेड रिकवर करके छोड़ देंगे। अब यहां पर कितने ट्रेड हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल ट्रेड हुए। और हमारे विन कितने हुए? एक डायरेक्ट विन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे डायरेक्ट विन हुए। और सारे ट्रेड हम 1 मार्टिकल स्टेप से रिकवर हुए कि नहीं हुए? ऐसा हुआ कि कोई भी ट्रेड लॉस में क्लोज हुआ हो और दूसरे जगह पे हमने ट्रेड किया, डबल ट्रेड किया, तो वो लॉस हो गया हो हमारा? नहीं हुआ, ठीक है। सारे के सारे ट्रेड वैसे विन हो गए। तो इसलिए हम इन टोटल ट्रेड्स को कितने काउंट करेंगे? 12 के 12 काउंट करेंगे और 12 के 12 हमारे विन हुए। भले एक लॉस हुआ लेकिन दूसरे ट्रेड में तो रिकवर हो गया मनी मैनेजमेंट के साथ। अगर ऐसे काउंट नहीं करो, चलो छोड़ो, आपने जो है ना मार्टिंगल नहीं लगाना, चलो ठीक है, आपने नहीं लगाया, आपकी अकाउंट आपको
नहीं बता रहा, क्या अकाउंट नहीं आपको इजाजत दे रहा कि मार्टिंगल लगाओ, तो उसके बावजूद भी 8 तो विन हुआ ना। सर ठीक है, चलो भाई ये यहाँ पर हो गया। अब दूसरी एक कंसोलिडेशन मार्केट को ढूंढते हैं जहां पर मार्केट एक कैंडल के अंदर बन जाए। सही है, जब ब्रेक करेगी तो फिर हम छोड़ देंगे, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। ब्रेक के बाद छोड़ देना है, फिर लगातार ऐसे नहीं करना, क्योंकि फिर मैं जो चीज बताता हूँ लोग फिर उसका जो है ना गलत फायदा उठाते हैं। गलत नहीं फायदा उठाना, सही है। यस इस जगह पे कहां पर छोड़ूंगा मैं ट्रेड करना, बताओ। ये रेड वाली कैंडल जो सर बड़ी बनी है। ब्रेक ये कैंडल पे छोड़ूंगा, इस पे नहीं छोड़ूंगा, इस पे छोड़ूंगा। इसने ब्रेक किया है, अच्छा, पहले इसने ब्रेक किया है, इसने। किसी के पास रेडियो चल रहा है क्या? अंकित के पास रेडियो चल रहा है या फिर उसको कॉल आ रही है। देखो ये मार्केट के अंदर आ गई, ये हमारा सेटअप बन गया। क्या होना चाहिए अगली कैंडल? रेड बनी। फिर क्या होनी चाहिए इस सेटअप के हिसाब से? ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बनी। फिर इस सेटअप के हिसाब से क्या होना चाहिए? ग्रीन रेड नहीं बनी। अब ये ब्रेक भी हो गया, लेकिन ट्रेड तो रिकवर करना है ना जो लॉस हुआ। यस सर। अब इस सेटअप के हिसाब से क्या बनना चाहिए? रेड बनना चाहिए। बस अब बस यहां पर बात खत्म, क्योंकि एक दफा ब्रेक हो गया, एक दफा ब्रेक हो गया। अब यहां पर कितने ट्रेड किए? 1 2 3 4, जिसमें से 3 ट्रेड विन हुए, 1 लॉस हुआ। मार्टिंगल लगाया तो 4 के 4 विन हो गए। हाँ ठीक है, लेकिन कैसे? एक कैंडल के अंदर जब दूसरी कैंडल आ जाएंगी तब ट्रेड करेंगे। अब जब भी ब्रेक होगा वहां पर हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे। अगर वो लॉस हुआ तो फिर उसको अगली कैंडल से रिकवर करके फिर छोड़ेंगे। रिकवर नहीं हुआ तो फिर बार बार ट्रेड नहीं करना, याद रखना है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर अभी ये बाकी की कैसी कैसी बनी है, यहां पर देखो। चलो यहां पर हम देखते हैं, लेकिन यहां पर ना हर दूसरी कैंडल अगली कैंडल को ब्रेक कर रही है। यहां पर तो काम तो कर रहा है सारा फार्मूला। ये एक अलग किस्म की मार्केट है, इसको हेल्दी मार्केट कहते हैं। यहां पर भी काम कर रहा है फार्मूला, एक एक मार्टिंगल के हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन ये हर एक दूसरी कैंडल किसी अगली कैंडल को ब्रेक कर रही है। ऐसे हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसी वाली मार्केट को अभी सिलेक्ट नहीं करेंगे जब तक आपको मैं सारा मास्टर ना बना दूं। ये फिर बाद में हम इसको चेक करेंगे। यहां पर मैं देखता हूं कि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे थोड़ा सा एक आधा ट्रेड का चांस है, ठीक है। ये ट्रेड विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये रिकवर हो गया, बात खत्म। अगला ट्रेड भले कितने भी विन हो जाए हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। एक रेड 2 ग्रीन, एक ग्रीन 2 रेड, ये ग्रीन बनना चाहिए, विन हो गया, ठीक है। फिर 2 रेड 1 ग्रीन, क्या होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था, फेल हो गया। तो अगला ट्रेड रिकवर करेंगे, रिकवर हो गया आपका 95% रिकवर हो जाएगा ट्रेड, डोंट वरी। बस 3 ट्रेड यहां पर मेरे छोड़ दो इस मार्केट को, ठीक है। उसके बाद फिर अगली कोई मार्केट ढूंढते हैं। यहां पर मार्केट ढूंढी और यहां पर भी मजा आ जाएगा। कैसे? ये मैंने देखा, ये मार्केट ऐसे ये ऐसे चल रही है, ठीक है। ग्रीन रेड ये 2 रेड और 1 ग्रीन के बाद क्या होना चाहिए? ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये रिकवर हुआ, बात खत्म। 5 ट्रेड विन, जो छठा लॉस मार्टिंगल के साथ विन, वो भी विन। लेकिन जब ब्रेकआउट के बाद हम छोड़ देंगे, फिर कहानी खत्म। फिर आखिरी अगर लॉस हुआ ना, ये लॉस होगा, ये किसकी वजह से लॉस होगा? ये ब्रेकआउट की वजह से loss होगा। उसके बाद फिर आप, लेकिन अगर अभी यहां पर ट्रेड करते ये भी विन होता, ये भी विन होता, ये भी विन होता, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। कभी कभार होगा तो कभी कभार नहीं होगा। फिर हम इसका मिक्सचर बना लेंगे ना, तो मिक्सचर काम नहीं करता फिर, ठीक है। रूल को ब्रेक नहीं करना। रूल को जब आप ब्रेक करोगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला, याद रखिएगा, ठीक है। यस ये देखो, ठीक है। ये अब यहां से ट्रेड विन हो रहा है। अगर लगातार 5 ट्रेड विन हो जाए ना, तो फिर लालच नहीं करनी लगातार और ट्रेड करने के लिए। अब इतनी आपको पता है कि इतनी बड़ी कैंडल है, इसको ब्रेक करने के लिए भी 4 कैंडल चाहिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, ऊपर या नीचे ब्रेक करने के लिए भी इसको 4-5 कैंडल चाहिए। लगातार 5 ट्रेड विन हो गए, बस छोड़ देना है, और लगातार 5 ट्रेड आपके विन हो गए, सही है।
Yes, sir. अब यहाँ पर देखो, इससे पहले भी आपको ट्रेड मिला, ये देखो, Red, red, green, red. ये विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो हमने छोड़ दिया था, फिर दोबारा इसके अंदर रेंज बन गई। हाँ, यहाँ पर भी ऐसे। Yes. अब बताओ, ये फार्मूला इतना इफेक्टिव है, तो फिर हम क्यों डरते हैं ट्रेडिंग करने से, बताओ। ये देखो, ये इसके अंदर बना, ठीक है, ये पहला इसका पैटर्न, ये लॉस हुआ, विन हुआ, विन हुआ, विन हुआ, ब्रेकआउट हो गया, छोड़ दो, 3 ट्रेड विन हो गए, एक लॉस हो गया, तो क्या बुरा तो नहीं है, वो भी मार्टिंगल से विन हो जाता है। हाँ, Yes. यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या होना चाहिए, ये कैंडल रेड होनी चाहिए, Red. विन हुआ, विन हुआ, Win विन हुआ। हुआ, विन हुआ, Win, विन हुआ, win, ब्रेकआउट हुआ, win. छोड़ दो। कितने ट्रेड विन हुए? 6, 5. 5. 5 के 5 विन हो गए। नीचे यहां पर भी विन होते हैं, एक लॉस वो मार्टिंगल से रिकवर होता है। अब ब्रेकआउट के बाद छोड़ दो, आपने कौन सा ट्रेड करना है। लेकिन अब डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, और एक कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल आ जाए, वो भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब 2 चीजें हो गई, अब तीसरी नहीं बता रहा, ऐसे ना गड़बड़ हो जाए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ओवर हो गया ना, तो फिर काम खराब हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता समझना है भाई। देखो, तरीकेकार यही है प्रेडिक्शन करने का, और कोई भी तरीका नहीं है। अगर कोई आप लोगों को लालच दे रहा है कि भाई मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि जिससे मैं कैंडल को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाता हूं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। आप लोगों को यकीन इस पे करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके सामने सारी चीजें आपके सामने। देखो, हर एक का रिजल्ट अलग अलग आएगा, क्योंकि आप 6-7 बंदे यहाँ पर अभी मीटिंग में हैं, सबके माइंड एक जैसे तो नहीं है ना, और सबका एक्सपीरियंस भी एक जैसा नहीं है, और सबका दिल भी तो एक जितना नहीं है ना। एक बंदा है, अभी मैं लक्ष्मण से पूछूं, लक्ष्मण कहेगा सर मैं तो 1 से 2 लाख रुपए लास्ट बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, मेरे लिए लाख रुपए कोई मसला ही नहीं है। लेकिन राहुल कहेगा सर मैं तो डिपॉजिट ही $20 करूंगा। तो हर एक की दिल भी अलग है ना। लेकिन मैंने जो सिस्टम बताया है ना, ये सिस्टम सबके लिए काम करेगा। जिसके पास $20 है वो ट्रेड करेगा, उसके लिए भी काम करेगा। जिसके पास $100 है उसके लिए भी काम करेगा। जिसके पास $1000 की जो है ना गुंजाइश है उसके लिए भी काम करेगा। सबके लिए काम करेगा। इस पे मेहनत करनी है। अगर आप लोगों ने ट्रेडर बनना है, अगर इस फार्मूले को छोड़ दिया तो भाई कोई भी हल नहीं है और दूसरा, क्योंकि आगे वाले सारी चीजें मैं फार्मूले के साथ कनेक्ट करूंगा। इंगल्फिंग को ट्रेड करना है, फार्मूले के साथ कनेक्ट करूंगा। डार्क क्लाउड कवर, हैमर, ट्रेंड, जितनी भी चीजें आएंगी सब मैं फार्मूले के साथ कनेक्ट करूंगा। अगर फार्मूला कहता है कि इसके बाद ग्रीन बनेगी, देखो यहां पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनती है, मैं आपको बात समझाऊं पता चल जाएगा। ये क्या बना? इंगल्फिंग बनी। इंगल्फिंग कहती है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। फार्मूला क्या कहता है? रेड बनेगी। अब किसकी मानेंगे? फार्मूले की मानेंगे। ये 50-60% हमारे हमसे ज्यादा जो है ना मानता है, ठीक है। और यहां पर बन गई क्या? रिट्रेसमेंट। अब फार्मूला क्या कहता है? अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल। तो और एंगल्फिंग क्या कहता है? रिट्रेसमेंट के बाद ग्रीन बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल। तो अब बताओ, क्या फार्मूला आपका इस पैटर्न को ट्रेड करने में मदद नहीं कर रहा? हर चीज आपको ये पैटर्न आपको मदद करेगा। ये आप अगर इसको ऐसे याद करना है जैसे कि बस आंखें बंद करो और जो पैटर्न का नाम बताए आप फौरन जवाब देना शुरू हो जाओ, फौरन। ये 8 पैटर्न है, 8 पैटर्न। बस इसको, आसान है, मुश्किल नहीं है। या मुश्किल है? नहीं सर, आसान है। याद हो गए। आसान है ना सर, क्योंकि अंकित और लक्ष्मण ये पहले जानते हैं, उनको मैंने ये पढ़ाया है, लेकिन उस वक्त ये अपडेट नहीं था कॉन्सेप्ट। ऐसा ही है लक्ष्मण? हाँ बिल्कुल सर। आप लोगों को मैंने सिर्फ ये फार्मूला पढ़ाया था और मैंने रेंजिंग में ट्रेड करने का सिखाया था, जब आप कहते थे कि सर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। हाँ, जब रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था तो फिर मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। मैंने इसका कोई ना कोई तरीका मैंने कहा निकालूं, ऐसा ना हो कि फिर क्या फायदा जब ये फार्मूला काम ना करे। तो फिर मैंने ये इसकी जो है ना बहुत मेहनत करने के बाद ये मैंने उसका हल निकाला, और ये हल 80-90% काम कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह। अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, मैं ऐसे स्क्रीनशॉट को चेक कर लूंगा, जहां पर मसला होगा तो फिर
मैं सारी डिस्कशन कल इंशाल्लाह करूंगा। ठीक है भाई? ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, ठीक। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.